जय हिंद साथियों, मैं इंद्रदेव आज आपके सामने एक नए टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज का हमारा टॉपिक है यूपीपीएससी आरओ एआरओ। दोस्तों, हम इस पे चर्चा क्यों करना चाहता हूं, क्योंकि ये ऑफिसर रैंक की ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये पोस्टेज होती हैं। इसके अलावा इसमें आपको ये भी बता दूं, इसमें इंटरव्यू नहीं है, और क्योंकि यूपी बिहार के ज़्यादातर बच्चे इंटरव्यू से भागते हैं, उनके लिए तो और ही मौका हो सकता है। तीसरी बात ये इसका जो सिलेबस है, प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है, वो ऐसे बच्चे जिनको रीजनिंग मैथ बहुत ही वीक है, वो अपना जीएस पर कमांड करके, हिंदी पर कमांड करके एक ऑफिसर बन सकते हैं। और इसके अलावा इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार ये मैक्सिमम वैकेंसी आई हुई है। 411 पोस्ट हैं इस बार जो वैकेंसी आई हुई है, इतनी पहले कभी नहीं आई। पहले मैक्सिमम 200 से 250 के बीच में रेंज में रहा करती थी। अब क्या है, ये इस बार 411 आई है। और भी इस इम्पोर्टेंट इसलिए है, अब यह वैकेंसी अगर आएगी भी तो 2.5 से 3 वर्ष बाद ही आएगी। तो इसलिए अपना मौका ना गंवाएं और आप लोग फॉर्म अप्लाई कर दें। फॉर्म अप्लाई अभी चल रहा है क्योंकि ये 9 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और ये 9 नवंबर तक होगा। और इसको अप्लाई करने के लिए एक जो है OTR एक सिस्टम लग गया है पूरे यूपी में। OTR मीन्स वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोग जा करके जरा करा लें, क्योंकि इस समय जो है थोड़ा सा साइट बिजी चल रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि या जो भी एस्पिरेंट इच्छुक हैं वो जितनी जल्दी हो सके अपना OTR रजिस्ट्रेशन करा के और अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। OTR रजिस्ट्रेशन इनडायरेक्टली हम ही लोगों के लिए, एस्पिरेंट के लिए ही फायदा है, क्योंकि उन्हें बार बार फॉर्म को अप्लाई भरना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और ये जो अपना पूरा प्रोफार्मा हमने हाई स्कूल कब किया, इंटर कब किया, हमारी कास्ट क्या है, ये सारी वरीयताएं अगर OTR कंप्लीट हो जाता है तो कहीं भी यूपी में अगर वैकेंसी यूपीपीएससी की निकलती है तो आपको इसके लिए बार बार भरने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए आप सब लोग इस पे जाइए। दूसरी चीज मैंने बताया, इसमें जो है पे स्केल भी बहुत ही अच्छी है। पे स्केल जैसे एआरओ की 46,000 से इसकी पे स्केल है। यानी आपका अगर पोस्टिंग हो जाती है एआरओ में ही, एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में ही, तो आपकी सैलरी 70 से 75,000 पर मंथ होगी। इसके अलावा अगर यदि आप आरओ में हो जाते हैं तो आपकी सैलरी 80,000 से लेकर के 90,000 के रेंज में रहने वाली है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि ये एग्जाम जो होगा वो जहां तक है कि जनवरी या फरवरी में, जनवरी के बाद फरवरी तक ही उम्मीद है, जनवरी या फरवरी में इसके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अभी आपके पास 3-4 महीने हैं। आप लोग चाहें तो आप इस पर अपना करियर कंप्लीट कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। और तो इसी करियर को ध्यान में रखते हुए और जो बच्चे सिविल सर्विस के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसमें जा सकते हैं। इसमें एक चीज और आपको बता दें कि आरओ में ये रूमर रहता है कि इसमें 1 वर्ष का इसमें कंप्यूटर का डिप्लोमा डिग्री चाहिए, लेकिन आपको बता दें कि ये जो 411 पोस्ट है, मात्र जो एआरओ पोस्ट है 76 पोस्ट है, उसी के लिए आपको 1 वर्षीय O लेवल के समकक्ष डिग्री चाहिए। बाकी रिमेनिंग पोस्ट के लिए आप अवेलेबल हैं, चाहे वह ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और आपकी एज 21 से होनी चाहिए, 21 से लेकर के 40 तक होनी चाहिए। अब इस एज में ग्रेजुएशन में चाहे आप BA हो, BSc हो, BTech हो, BCom हो, कुछ भी हो, कोई मैटर नहीं करता। तो इसलिए इसका भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। और तीसरी चीज और भी एक चीज आपको बता देना चाहता हूं, क्योंकि अगर सभी एस्पिरेंट किस पर फोकस करेंगे, आरओ पर, क्योंकि आप मैक्सिमम चाहेंगे, क्यों आप जो भी कोई भी है मैक्सिमम चाहता है, यानी आरओ बनेगा। एआरओ क्यों बनेगा, सभी ऑफिसर बनना चाहेंगे। ठीक है, तो आप भी चाहेंगे। इसके लिए क्या है कि आप ये रूमर में न रह करके कि मेरे पास कंप्यूटर डिग्री नहीं है और फॉर्म को अप्लाई ना करें, अपने अवसर को गंवा बैठे। इसीलिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके आप अपना एडमिशन, अपना जो है फॉर्म अप्लाई करके फॉर्म भर लें, कंप्लीट कर लें। और अब मैं इस पर इसके सिलेबस पर चर्चा करने वाला हूँ। जैसे मैंने चर्चा किया कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, यानी इसमें केवल 2 स्टेप हैं।
फर्स्ट स्टेप में प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा और सेकंड स्टेप में मेंस एग्जामिनेशन होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसे हम लोग प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम कहते हैं, इसमें दोस्तों मात्र 2 पेपर होते हैं। मात्र 2 पेपर होते हैं, जिसका पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, ठीक है, ये 2 घंटे का पेपर होता है, इसमें 140 प्रश्न होंगे। और दूसरा पेपर होगा हिंदी से होगा, जनरल हिंदी से होगा, वो 1 घंटे का पेपर होगा और उसमें जो है 60 मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे। अब पहले हम सामान्य अध्ययन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सामान्य अध्ययन में हमारा क्या आएगा, कहाँ से आएगा, ये आपको बता देते हैं आपको। सामान्य अध्ययन में जैसे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम लोग जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और कंप्यूटर से टॉपिक होगा, वहां से प्रश्न आएगा। वस्तुनिष्ठ टाइप होगा, एमसीक्यू टाइप होगा। भारत के इतिहास से आएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आएगा, भारतीय राज्य एवं अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से आएगा, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार से आएगा, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण इत्यादि से भारतीय परिप्रेक्ष्य में को लेकर के आपसे प्रश्न एमसीक्यू आ सकता है। विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन यहाँ से आ सकता है। सामान्य बौद्धिक क्षमता से आ सकता है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी से प्रश्न आएगा, जिसमें ये मैक्सिमम प्रश्न कितने होंगे, मैक्सिमम प्रश्न टोटल 140 होंगे। इसी में दोस्तों हम आपको बता दें कि 4 से 6 प्रश्न रीजनिंग और मैथ के भी होते हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर आप जीएस वैल्यू रखते हैं, यानी रीजनिंग मैथ के मात्र 4 से 6 प्रश्न होंगे, ठीक है। उसके बाद आप आ जाता है सामान्य हिंदी, जो मैंने बताया दूसरा पेपर है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का दूसरा पेपर है। ये वो सामान्य हिंदी में ये मात्र 6 टॉपिक हैं, वहीं से आपको आना है। सभी सामान्य हिंदी को हमें नहीं पढ़ना है। जैसे विलोम आएगा, विलोम 10 शब्द का आएगा और आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 10 शब्द का आएगा, 10 मार्क्स हो जाएंगे। अनेक शब्दों का 1 शब्द 10 शब्द आएंगे। तत्सम तद्भव शब्द 10 शब्द आएंगे, 10 मार्क्स का। विशेष्य और विशेषण से 10 शब्द आएंगे, 10 मार्क्स का। पर्यायवाची शब्द आएगा 10 शब्द, 10 मार्क्स का। तो यानी जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है 140 मार्क्स का आपका जीएस से आएगा और 60 मार्क्स आपका हिंदी से आएगा। हिंदी में सभी जनरल हिंदी से वो भी मात्र 6 टॉपिक हमारे वहीं से आएंगे। और जैसे कि ये बहुत आप विलोम समझते हैं, ये जो हमारे वाक्यों वर्तनी शुद्धि जो हम जनरल बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं वहीं से आएंगे। इसलिए जो है यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएं। अब आपको बता दें कि इसका प्रीलिम्स का मैक्सिमम मार्क्स 200 है, बट प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए मैक्सिमम मार्क्स है 200। प्रीलिम्स का मैक्सिमम मार्क्स 2 है। क्यों? क्योंकि 140 मार्क्स आपका जीएस का हो गया और 60 मार्क्स आपका हिंदी हो गया। इसमें अभी तक जो कट ऑफ गई है, जितने भी एग्जाम यूपीपीएससी ने कराए हैं आरओ का, उनमें 125 से लेकर के 130 तक रही गई है। तो आपको इसमें 200 में 130 तक लाएंगे तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों। अब आ जाता है मेंस एग्जामिनेशन में दोस्तों 3 पेपर्स होते हैं, मेनली 3 पेपर होते हैं। जैसे फर्स्ट पेपर जो है, अच्छा एक चीज और बता दें, प्रीलिम्स में 1/3 निगेटिव मार्किंग ही होती है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाता है मेंस एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। जैसे मैंने बताया कि इसमें 3 पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा में पहला है सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रकार का, जैसे पीटी में हुआ था, बट यहाँ पर 120 प्रश्न नहीं आएंगे और इनका मैक्सिमम मार्क्स 120 है। उसी प्रकार जो दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी एवं आलेखन से रहेगा, ये सब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। ये इसका जो है मैक्सिमम 160 होगा, 100 सब्जेक्टिव होगा और 60 जो है ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद भी जो तीसरा पेपर होगा हिंदी निबंध होगा, इसमें दोस्तों इसका भी मैक्सिमम मार्क्स 120 है, बट आपको 3 ही निबंध लिखने होंगे और 3 घंटे का पेपर होगा। और अब आ जाता है कि हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये जो हमारा सामान्य अध्ययन मैंने बताया कि सामान्य अध्ययन में ये 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मार्क्स प्रश्न होंगे और मैक्सिमम 120 मार्क्स ही होंगे। उसके बाद फिर आ जाता है जो दूसरा पेपर है, ये 2 खंडों में विभाजित है। खंड वन में रिटर्न आपको लिखना होगा परंपरागत में, जैसे दिए हुए गद्यांश, कोई भी गद्यांश का शीर्षक सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करना होगा।
जैसे 3, 6, 12 इन सबको मिलाकर 21 मार्क्स का होगा। फिर किसी दिए हुए सरकारी पत्र का इस सारणी रूप में फॉर्म में लेखन होगा, आपको लिखना होगा, 15 मार्क्स का होगा। फिर पत्राचार 24 मार्क्स का होगा। पत्राचार 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन परिपत्र, विज्ञप्ति पत्र। इन सबको मिला करके हम देखते हैं कि ये कितना हो गया, 21, 15, 36, 24, 36, 24 कितना हो गया, 21, 15, 36, 24, 60। उसके बाद फिर आ जाता है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली में ये अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द होंगे और ये जो है 10 मार्क्स का होगा। हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द होंगे, 10 मार्क्स का होगा। मुहावरे तथा लोकोक्तियां केवल 5 शब्दों का देना होगा, 10 मार्क्स, यानी ये भी 30 मार्क्स, 60, 30, 90। अब इधर आ गया मात्र कंप्यूटर से आपका रहेगा 10 मार्क्स का। तो ये आपका खंड 1 का मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, 100। खंड 1 से आपका मैक्सिमम मार्क्स क्या हो गया दोस्तों, 100। खंड 1 का मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, 100। इसी प्रकार अब आ जाता है खंड 2। खंड 2 भी वस्तुनिष्ठ, जैसे पीटी का वस्तुनिष्ठ है वैसे ये भी वस्तुनिष्ठ है। इसमें देखो कि इसमें आपका मुहावरे और लोकोक्तियां घटा दिया गया है। ध्यान से देखिए आप लोग, इनमें से एक टॉपिक आपका यहां से, इसमें जो मेंस में लिखा जाएगा वस्तुनिष्ठ है, इसमें विलोम 6 शब्द आएंगे और एक विलोम शब्द, एक पेपर, एक क्वेश्चन जो है आपका 2 मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 6 वाक्य, 12 मार्क्स। अनेक शब्दों का एक शब्द 6 शब्द 12 मार्क्स। तत्सम तद्भव शब्द 6 शब्द 12 मार्क्स। विशेष से एवं विशेषण 6 शब्द 12 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से 12 पंजे 60, यानी 100 + 60, 100 + 60। जो आपका जो मेंस का सेकंड पेपर है वो कितने का हो गया, 160 मार्क्स का। ठीक है, इसी प्रकार जो मेंस का थर्ड पेपर है आपका हिंदी निबंध है, वो निबंध आपको 3 निबंध लिखने होंगे। ठीक है ना, 3 निबंध है और आपको जो है इस प्रश्न के अंतर्गत 30 प्रश्न हो गए। प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक का ख गा का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध ही लिखना होगा। जैसे पहले नंबर में 3 प्रकार के निबंध होंगे, जैसे साहित्य और संस्कृत, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र। तो उनमें से आपको किसी केवल एक पर ही सिलेक्ट करना होगा। आपको एक निबंध इस पर लिखना, इस क्वेश्चन नंबर 1 से लिखना होगा। इन तीनों क्षेत्र में से किसी एक क्षेत्र पर निबंध लिखना होगा जिसका मैक्सिमम मार्क्स 600 शब्द होगा और जिसका मैक्सिमम शब्दों में वर्णन करना है 600 शब्दों में, और मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा। मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 40 होगा, जिसका मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा। मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा। इसी प्रकार जो दूसरा होगा उसमें भी का खा घर कर रहे हैं। 3 क्षेत्र हैं, विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी से, आर्थिक क्षेत्र से, कृषि एवं व्यापार क्षेत्र से। इनमें से भी आपको केवल किसी एक क्षेत्र को सिलेक्ट करना है और इसका भी मैक्सिमम मार्क्स 40 होगा। और ये मैक्सिमम शब्द में आप कितने लिख सकते हैं, 600 शब्द में आप निबंध लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो तीसरा निबंध है वह राष्ट्रीय, ये भी 3 क्षेत्रों से है। ठीक है ना, उनमें से किसी एक क्षेत्र पर आप चूज कर सकेंगे, जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि से या राष्ट्रीय विकास योजनाओं से। यानी इसमें से भी, यानी हर इस 9 क्षेत्रों में से आपको मात्र 3 क्वेश्चन को अटेंड करना है, 3 निबंध लिखना है, जिसका प्रत्येक निबंध जो है प्रत्येक निबंध 40-40 मार्क्स के होंगे और यानी 120 मार्क्स। यानी मैक्सिमम आपका निबंध का मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया, 120 मार्क्स। 40 के अगर 3 है तो कितना हो गया, 120 मार्क्स। मेंस का जो दूसरा पेपर है कितना हो गया, 160 मार्क्स। और जो पहला वाला एमसीक्यू टाइप में है वो कितने का है, 120 मार्क्स। यानी आपका जो मेंस का टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया है, 0, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 1, 4। यानी मेंस का जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका 400 है। ठीक है दोस्तों, अगर यदि आपने देखा जो सिलेबस मैंने जो पहले भी चर्चा किया था कि जो है जो बच्चे अगर हिंदी में कमांड कर ले और जीएस एवरेज भी रखें तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, वो ऑफिसर बन सकते हैं। इसलिए आप सभी लोग अपने इस अवसर को ना गंवाएं और अभी आपके पास मौका है, टाइम है, जाकर के फॉर्म अप्लाई करें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। धन्यवाद।